हम लोग श्रवण कर रहे थे त्रिवेणी संगम के बारे में। एक त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है, इलाहाबाद में, उसको जड़ त्रिवेणी संगम कहते हैं। और एक त्रिवेणी संगम संत मत का सत्संग है, केवल संत मत का सत्संग और सत्संग नहीं। जहाँ पर तीनों धाराएं बहती है उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। और एक त्रिवेणी संगम प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। तो यहाँ तीनों त्रिवेणी संगम में तीनों जगह तीन धाराएं बहती है, गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा, सरस्वती जी की धारा। तो प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है उसको जड़ त्रिवेणी संगम कहते हैं, वह एक जगह अवस्थित है। और ये संत मत का त्रिवेणी संगम, यह चेतन त्रिवेणी संगम है, जंगम त्रिवेणी संगम है। तो संत मत के सत्संग को त्रिवेणी संगम क्यों कहा गया? यहाँ पर प्रश्न होता है कि गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा, सरस्वती जी की धारा, जहाँ तीनों धाराएं बहती है उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो संत मत सत्संग त्रिवेणी संगम कैसे हुआ? इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। राम सगुण ब्रह्म की कथा ये गंगा जी की धारा है। और परमात्मा के बारे में कहा जाता है ब्रह्म का विचार, यही सरस्वती की धारा है। और क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, इसका जो ज्ञान दिया जाता है यही जमुना जी की धारा है। इसको चेतन त्रिवेणी संगम कहा गया, जंगम त्रिवेणी संगम कहा गया। और जो हमारे अंदर में त्रिवेणी संगम है इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर का उपदेश, हीरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, हीरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते, तत्र स्नानं प्रकृत सर्वपापः प्रमुच्यते। हीरा भगवती गंगा, हमारे शरीर में कहा जाता है 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में प्रधान नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां 3 हैं, हीरा नाम की नाड़ी, पिंगला नाम की नाड़ी और सुषमना नाम की नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों में एक नाड़ियां प्रधान है, एक नाड़ी प्रधान है, क्या? वह सुषमना नाड़ी। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं हीरा भगवती गंगा, हीरा नाम की नाड़ी जो है इसी को गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। पिंगला यमुना नदी, पिंगला नाम की जो नाड़ी है उसको यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। हीरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती, इन दोनों आंखों के बीच में, यानी हमारे जो दोनों आंख से जो धारा निकलती है, एक में गंगा जी की धारा है, दूसरी में जमुना जी की धारा है, दोनों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है उसी को सुषमना नाड़ी कहते हैं। उसमें क्या है? उससे गंगा जी के, सरस्वती जी की धारा उसमें प्रविष्ट है। तो यह सर्वोत्तम त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते, यह जो त्रिवेणी संगम है यह सर्वप्रधान त्रिवेणी संगम है। इसमें जो स्नान करते हैं, इसमें स्नान करने से सभी पापों से वे छूट जाते हैं। तत्र स्नानं प्रकृत सर्व पापः प्रमुच्यते, सभी पाप यहाँ समाप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, ये बाहर के त्रिवेणी संगम प्रयागराज में वहाँ पाप का नाश होता है, लेकिन अल्पांश में, जैसे मान लीजिए वहाँ 25% पाप हमारा कटा, जो अनजान में हमारे द्वारा पाप कर हुआ था वह पाप वहाँ कटा। संत मत के सत्संग में जब लोग आए, सत्संग के वचनों को सुने, इसमें भी संपूर्णतया पाप का नाश नहीं होता है, इसमें 50% का पाप हटता है, यानी 50% हमारा पाप घटता है। और जो अपने अंतर की त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे इसमें सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। तो सज्जनों, जरूरत है हमें अंतर की त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। तो अंतर के त्रिवेणी संगम में स्नान कैसे करेंगे? जब तक संत मत सत्संग यानी जंगम तीर्थ राज में नहीं आएंगे तब तक हम अपने अंतर के त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए हमें सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी हम अंतर के त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। बस मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं पर रहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।